आने का कार्य करता हूं और मैं गर्व से यह कार्य करता हूं और किसी के माइंड में लाल में दम नहीं है जो हमें यह कार्य करने से रोक दे। बहुत सारे लोग हैं हमारे समाज से जलते हैं, हमारे समाज को नीचा दिखाने का कार्य करते हैं। कुछ दिन पहले की घटना है, मेरा कंस्ट्रक्शन का काम भी चलता है, सरायकेला वीडियो थे, मेरे सामने बोले सुबोध जी आपका नाम तो बहुत अच्छा है लेकिन जो पासवान शब्द जो लगा हुआ है वो हमें पीड़ा देता है। मैं उनकी बातों को समझ नहीं पाया, फिर काफी देर विचार करने के बाद समझ में गया अरे वो तो बाबू साहब हैं और मैं कहा एक दलित हूं। तो मैं उन्हें जोर से बोला सर अगर मेरा नाम के पीछे पासवान लगा हुआ आपको इतना ही दर्द देता है तो गाहे बजाहे 60 साल तक आपको सीने में यह दर्द होता ही रहेगा। क्योंकि हम पासवान समाज से हैं, हम वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के समाज से हैं जिन्होंने कभी डरना सीखा न झुकना सीखा, हमेशा लोगों को झुका दिया लेकिन डरे नहीं ना ही झुके। आज इस बेटी की धरती पे जितने भी युवा हैं, युवक साथी हैं, हमारे माताएं एवं बहनें हैं, आप एक वीर और वीरांगना की भांति हैं। आज चतरा जिला में मैं हर जगह से उठा के देखता हूं बाबा चौहरमल पे बस खाना पूर्ति का कार्य किया है, उन्होंने बस माल्यार्पण किया और कार्य को समाप्त कर दिया। आपने जो इतना भव्य कार्यक्रम यहाँ पे किया है इसके लिए बहुत ही धन्यवाद के पात्र हुआ और जो हमसे बन पड़ेगा हम आपके लिए करेंगे। 4 दिन पहले की ही घटना है, हमारे चकला के एक पासवान समाज के व्यक्ति थे, उनका पैर घिसकर कट गया। 7 साल का वो बच्चा था, उसका पैर पूरा कट गया। उनके पिताजी का भी पैर पूरा प्लांट में घिस गया और वो गाड़ी भाग गया या पकड़ा गया प्लांट में। रात को 11 बजे रोते हुए उन्होंने फोन किया भैया मैं आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हूँ। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप अपने पासवान समाज के ग्रुप में डाल दिया कि इनकी मदद किया जाए और जहां उनका इलाज का खर्च 1,62,000 हो रहा था, मेरे इस वीडियो के माध्यम से 7,54,000 की रुपये की तुरंत जमा की गई और 8 घंटे उनका सफल ऑपरेशन किया गया और वो बच्चा भले ही एक पैर कट गया लेकिन उनको आर्थिक रूप से बहुत मदद हुआ। मैं आज पासवान समाज के युवाओं से और जितने भी यहाँ जनप्रतिनिधि हैं मैं उनसे बस आगाह करता हूँ, अब लुटपुट वाला काम बहुत हो गया, हमने बहुत कर लिया लुटपुट वाला काम। अब हमें शक्ति के साथ समाज के कार्य को आगे बढ़ाना है, हमें डर नहीं है किसी की। अपने समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें डर छोड़ना पड़ेगा। हमारे बहुत से समाज में ऐसे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वो अपने बच्चे को या बच्चा को सही तरीके से शादी ब्याह नहीं कर सकते हैं। अगर पासवान समाज में आपको रहना है तो आपको गरीबी और अमीरी का फर्क बांटना पड़ेगा और नशा मुक्ति अभियान छोड़ना पड़ेगा। नशा के खिलाफ ये अभियान आपको चालू करना पड़ेगा और नशाखोरी आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं छोड़िएगा तो हम लोग दंडित करने का भी कार्य करेंगे। आपके इस नशा के कारण हमारा समाज है वो गर्त में जा रहा है। आज मैं पढ़ा लिखा 27 साल का युवक हूँ, अगर ये बातें आज से 50 साल पहले आपने ध्यान दी होती तो हमारा समाज का दिशा और दशा कुछ और होता। और मैं इस समाज में भरे हुए पासवान समाज के बड़े गार्जियनों से मैं बोलना भी चाहता हूँ कि जैसा कि आप सब जानते हैं, अरे क्या कमी है हमें कि आज हमारे बीच विनोद बिहारी पासवान बैठे हुए हैं। इतना बड़ विधानसभा में इन्होंने उम्मीदवारी का कार्य किया है लेकिन फिर भी जीत नहीं पा रहे। क्या कारण है? इसका कारण यह है कि अपना ही लोग इनको ऊपर चढ़ा देते और पैर खींचने का कार्य करते हैं। ऐसा क्यों है? अरे आप चले जाओ दूसरा कास्ट में, जिनको कोई जानता नहीं है, जिनको कोई पहचानता नहीं है, उनको लोग कहां से कहां पहुंचा देते हैं। और हमारे जो कोहिनूर हैं, हमारे जो हीरे हैं, उनको हम लोग पीछे खींचने का प्रयास कर रहे हैं। क्या हम लोग का यह दायित्व तो नहीं बनता है कि जो व्यक्ति जीवन भर अपने समाज के लिए समर्पण के लिए कार्य किया है वो आगे बढ़कर और भी अच्छा कार्य करे, एक विधायक बन के आए, हम लोग के बीच में और कार्य करें। आप वीर के माता हैं, आप एक वीर के भाई हैं, आप एक वीर की बहन हैं। अरे आपको डर किसी चीज
चीज का है, अगर अपने समाज के लिए कार्य नहीं कर सकते हैं तो उससे अच्छा कि आप मर जाओ। लेकिन अगर आप अपने समाज के लिए कार्य करोगे, यही समाज आपको हाथों हाथ ऊपर उठा लेगा और आने वाले समय में कोई भी हमारे समाज में गरीब नहीं रहेगा और गरीबी से अमीरी का सफर हम लोग चुटकी में तय कर लेंगे। मैं आज खुल्लम खुल्ला बोलता हूं, किसी भी पासवान समाज के मेरे भाई हो बहन हो, किसी भी तरीका का आपको दिक्कत हो तो आप आए। सुबह पासवान आधी रात को भी आपके लिए खड़ा है और किसी भी माई के लाल में दम नहीं है जो हमको ऐसा कार्य करने से रोक सकता है। समाज की हमारी विडंबना बस यही है कि हम लोग एक दूसरे में आपस में टांग खींचते रहते हैं कि वो हमसे आगे निकल जाएगा, हम उससे पीछे हो जाएंगे। ऐसा कैसे है? ये बाबा साहब का संविधान दिया हुआ है, अगर हम मेहनत करेंगे, हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो कोई माई का लाल नहीं है जो हमें पीछे खींच देगा। अरे मैं पढ़ लिख कर गया हूं तो मैं 10 लोगों को खींच सकता हूं ऊपर में, तो आप 10 लोग पढ़ लिख जाओगे तो कितने लोगों को खींचोगे आप? आज इस सभा में बस प्रण ये लो कि हमारे समाज में कोई भी गरीब बच्ची हो, उसका शादी हो, ब्याह हो, किसी तरह का कार्य हो, उसका फादर गरीब है या माँ गरीब है, उसको आगे पीछे कोई देखने वाला नहीं है, तो समाज के अग्रणी पंक्ति में उसे उठाकर लाने का कार्य करेंगे आप लोग। अब लड़ाई ठनक गई है, अब जनता जन संग्राम होगा, भीषण जन संग्राम होगा। आओ देखें इस भारत में कौन बड़ा वीर बलिदानी है, किसकी धमनी में खून है और किसकी धमनी में पानी है। आपको आज से 6 महीना पहले की घटना को मैं वर्णन करता हूं कि हमारे ही समाज के सियाराम पासवान थे, उनके यहाँ कोई जलन के अनुसार पोस्ता फेंक दिया। पूरा समाज के लोग, दूसरे समाज के लोग उनको बहिष्कृत करने लगे कि ये पोस्ता का काम करते हैं, लेकिन पेशे से वो पारा शिक्षक थे। मैंने उनकी लड़ाई लड़ी, अपने समाज के जो अगुआ थे, समाज के जो आला अधिकारी थे, जो हमारे गार्जियन थे, मैंने सबको एकजुट किया और थाने पे चढ़ा के घेराव कर दिया। मजबूरन प्रशासन को झुकना पड़ा, लंबी लड़ाई हमने लड़ी और 3 दिन के बाद सियाराम पासवान सकुशल हम लोग को छूट के हम लोग के घर में वापस आ गया। तो हम कैसे कहें कि मेरा समाज कमजोर है जब मेरे जैसे 28 साल की उम्र में इतना जोश और होश है कि मैं अपने समाज के लिए लड़ने और मरने के लिए तैयार हूं। तो आपने तो जीवन की आधी अवधि जी ली है, अब आप किस बात से आप डरते हो? और अगर आप डर रहे हो तो जैसा कि भैया ने कहा, तो कहीं ना कहीं आपके खून में खराबी है। अगर आप पासवान होकर पासवान का विरोध कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको खून में खराबी है। समाज की इस पंक्ति में बैठे हुए और जब छोटे से ग्राम में जहां हमारी संख्या बहुत कम है, फिर भी हमने इतना भव्य आयोजन करवा सकते हैं, तो सोच सकते हैं कि पासवान समाज के लोग एक नहीं 100 पर 1 भारी है।